अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने डिफरेंस फार्मूलाज को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से। और गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, और उसमें फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे और वेरी इजीली हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। बड़ा आसान टॉपिक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गॉस बैकवर्ड, और दोनों के रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं डायरेक्टली, क्योंकि प्रॉब्लम में ही मैं आपको फार्मूला समझा दूंगा। फार्मूला हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, मैं आपको प्रॉब्लम में ही समझा दूंगा। प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है जी फाइंड u9 if u0 is equal to u at 0 is equal to 14, u at 4 is equal to 24, u at 8 is equal to 32, u at 8 is equal to 32, u at 12 is equal to 35, u at 16 is equal to 40। जी तो स्टूडेंट्स देखें, आपने क्या मालूम करना है, u at 9 मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे टेबल बनाएंगे इसका, और टेबल बनाने के बाद फिर हम आगे फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लेंगे x, यहाँ आप लेंगे f ऑफ x। अब x आपने कौन से लेने हैं, ये जो u की वैल्यूज़ दी हुई हैं 0, 4, 8, 12 और 16, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, ये आ जाएंगी x की वैल्यू। 0, 4, 12 एंड 16, ये आपके पास आ गई हैं जी x की वैल्यू। आगे है जी आपके पास किसकी वैल्यू है, f ऑफ x की वैल्यू है। आगे हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे जी। f ऑफ x देखें वो आपके पास क्या होंगे, 14, 24, 32, 35 एंड 40। तो आपके पास आ गया 14, 24, उसके बाद 32, 14, 24, 32, 35, इसमें से हमने कौन सा मिस कर दिया, 0, 4, 8 हमने मिस कर दिया। यहाँ पे 0, 4, 8, यहाँ पे 8 आता है। यहाँ पे 8 है, 0, 4, 8, 12 और यहाँ आपके पास 16 है, 12 और 16 जी। 8 और 12 के आपके पास है जी 35, उसके बाद आपके पास है जी 40। ये आपके पास x है, ये आपके पास f ऑफ x है। डाटा में जो आपको काम दिया हुआ था वो आपने लिख लिया। अब देखें यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जो आपने जिस x की वैल्यू के ऊपर आपने फाइंड करना है, आपने उसके करीब तरीन वैल्यू इस x वाले कॉलम में से x0 लेट कर लेनी है। अब 9 के करीब तरीन स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है, 9 के करीब तरीन क्या है, 8 है। तो इसे आप क्या लेट कर लेंगे, इसे आप लेट कर लेंगे x0। इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ आपके पास बन जाएंगी x-1 और x-2, और इससे नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएंगी, x1 और x2। मतलब आपको पता है ना, 0 के ऊपर आपने ले लिया नेगेटिव, 0 से नीचे आपने ले लिया पॉजिटिव। इसी तरह से फिर ये आपके पास जो f ऑफ x है, ये क्या बन जाएंगी, x के क्रॉसपॉन्डिंग ये बन जाएंगी y की वैल्यूज़। ठीक है, ये किसकी वैल्यूज़ बन जाएंगी, y की, मतलब y रेज़ टू पावर -2 की वैल्यू बन गई, y रेज़ टू पावर -1 की वैल्यू बन गई, y रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू बन गई, y रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू बन गई, y रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू बन गई। ये जी हमने अपना जो गिवन था उससे कंप्लीट कर लिया।
अब हम आपको मालूम है डिफरेंस टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंस टेबल बनाने वाले हैं। डिफरेंस टेबल में सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स में देखें ये आपके पास y माइनस 2 है, तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, डेल्टा y माइनस 2 बन जाएगा, जो भी डिफरेंस टेबल आपके पास आने वाला है। अब डिफरेंस टेबल तो आपको मालूम है, आप यहाँ दरमियान में लिखते हैं। मैं चलें ये लाइन को रेस कर देता हूँ ताकि हम इजीली यहाँ पे लिख सकें। लाइंस को मैं रेस कर देता हूँ ऐसे। जी स्टूडेंट्स, डिफरेंस टेबल देखें कैसे आएगा। 24 माइनस 14 ये आपके पास क्या आने वाला है, ये आपके पास आने वाला है 10, और 10 आपके पास किसके इक्वल आ गया, y माइनस 2 के इक्वल। 32 माइनस 24 ये आपको मालूम है, 32 माइनस 24 करें डिफरेंस टेबल में तो ये आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 8 का, और ये आपके पास फिर क्या बन जाएगा, y माइनस 1। सिमिलरली 35 माइनस 32 अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, और ये आपके पास बन जाएगा फिर ऑब्वियसली y नॉट बनने वाला है। एंड 40 माइनस 35 आप करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 5, एंड दिस इज़ इक्वल टू y नॉट था, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, y माइनस 1 बन जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स 8 माइनस 10 करेंगे, यहाँ से भी मैं लाइंस को रेस कर लेता हूँ ताकि हम इजीली वैल्यूज़ लिख सकें। जी स्टूडेंट्स, 8 माइनस 10 करेंगे तो वो आपके पास क्या आने वाला है, वो आपके पास ऑब्वियसली -2 आने वाला है। -2 है तो ये फिर आपके पास क्या बन जाएगा, डेल स्केयर y2 बन जाएगा। ये डेल है और ये डेल स्केयर आपके पास आ जाएगा, डेल स्केयर y माइनस 2 आपके पास आ गया। सिमिलरली 3 माइनस 8 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -5, और ये क्या बन जाएगा, डेल स्केयर y माइनस 1। एंड इसी तरह 5 माइनस 3 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2, एंड विच इज़ इक्वल टू डेल स्केयर y नॉट। एंड अब इन दोनों में आप करेंगे डिफरेंस टेबल, इन दोनों का ड्रॉ करेंगे डेल स्केयर से, तो डेल स्केयर से आपके पास क्या आ जाएगा, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। अब वो क्या बनेगा, -5 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू -3, और -3 के लिए जी आपके पास क्या बन गया, ये डेल क्यूब y माइनस 2 बन गया। सिमिलरली 2 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू ये क्या बन गया है, 7 बन गया, एंड डेल क्यूब y, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपके पास -1 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली ये आपके पास आ गया डेल 4 एफ ऑफ एक्स। अब डेल 4 एफ ऑफ एक्स कैसे आया, 7 प्लस 3 आपके पास क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, वो आपके पास आने वाला है 10, तो ये आपके पास आ गया डेल 4y माइनस 2। जी स्टूडेंट्स, अब आपने ये तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद हम फार्मूले की तरफ आने वाले हैं, और फार्मूले से पहले हम क्या करेंगे, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके पास है सबसे पहले x नॉट, तो हमने यहाँ पे x नॉट को लेट किया हुआ है, लेट x नॉट इज़ इक्वल टू 8, और x आपके पास ओरिजिनली क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 9। तो यहाँ आपको सबसे पहले u फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूले में u का इस्तेमाल है, तो u को फाइंड करेंगे। वो आपके पास क्या है, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। तो x माइनस एक्स नॉट आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई h का मतलब क्या हुआ, 4। तो 9 माइनस 8 आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4, एंड 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0.25। तो दिस इज़ u। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला लिखने लगे जी, यूजिंग गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो जी आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच यू, इसे नोट कर लेंगे आप लोग, इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर y माइनस 1 प्लस u इंटू
प्लस u इंटू u प्लस 1 u माइनस 1 डिवाइड्स 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस u इंटू u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 divided by 4 factorial and delta 4 y delta 4 y माइनस 2। जी स्टूडेंट्स, अब ये तमाम वैल्यूज़ हम टेबल में से यहाँ से लिखेंगे। अब टेबल में स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि टेबल में एक्स नॉट तो आपको है, वाई नॉट आपके पास क्या दिया हुआ है, वाई नॉट आपके पास दिया हुआ है 32, इसी तरह से u आपको क्या दिया हुआ है 0.25। ये सारी वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। डेल्टा वाई नॉट का मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा में वाई नॉट की वैल्यू आ रही है। सो दिस वन, ये आपके पास ये डेल्टा की वैल्यूज़ थी, मैंने गलत यहाँ पे डेल्टा ऐड कर लें, ये तमाम डेल्टा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो डेल्टा वाई नॉट आपके पास देखें 3 आ रहा है। उसके बाद आगे आपके पास है वैल्यू डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1। तो डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 स्टूडेंट्स आपको नज़र आ गया, यहाँ पे है। और उसके बाद आपके पास है जी डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स देखें एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। देखें, सबसे पहले वाई नॉट से कहाँ पे गया, डेल्टा वाई नॉट, मतलब नीचे गया। उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद जा रहा है जी डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 की तरफ, मतलब इधर गया 5 की तरफ। उसके बाद देखें कहाँ जा रहा है, 5 से जाने के बाद उसके बाद अगेन नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 की तरफ आ रहा है। उसके बाद कहाँ जा रहा है, अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि ये एक पैटर्न बना, मतलब एक बार डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। तो यही पैटर्न हम बैकवर्ड में भी इस्तेमाल करेंगे, यही पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको फार्मूला भूल जाता है तो आप डायरेक्टली भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। वाई नॉट की वैल्यू 32, ये 3 आपके पास डेल्टा वाई नॉट, फिर यहाँ पे -5, फिर 7 और फिर 10। आई होप कि ये पैटर्न आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा। अब जस्ट आपने क्या करना है, इस पैटर्न में ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कंपल्सरी है कि आप इसको अपने नोटबुक्स पे नोट करें, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं टेबल सामने नहीं रख सकता क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, इसे जी डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाला हूँ जी। तो वाई नॉट सबसे पहले देखें हम लिखेंगे, वाई नॉट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वाई नॉट है हमारे पास 32 और u हमारे पास है 0.25। उसके बाद डेल्टा वाई नॉट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई नॉट हमारे पास है जी 3। उसके बाद हमारे पास डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1, डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है -5। और उसके बाद हमारे पास है डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 हमारे पास स्टूडेंट्स है 7। और डेल्टा 4 वाई माइनस 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है 10। तो एक बार मैच कर लेते हैं। वाई नॉट 32 हमने लिया हुआ है जी, वाई नॉट 32 ठीक है। डेल्टा वाई नॉट हमने 3 लिया हुआ है, 3 ठीक है। उसके बाद हमने जी डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 -5 लिया हुआ है जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने डेल्टा क्यूब लेना है, डेल्टा क्यूब वो आपने 7 ले लिया। उसके बाद हमने डेल्टा 4 लिया और वो आपके पास क्या है 10। अब जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करनी है और आगे तो सारा काम कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से आता है, हमने इस पूरे कोर्स में कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही अच्छे तरीके से सीखा है। तो जस्ट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। तो वैल्यूज़ आपके पास देखें, वाई नॉट है 32 प्लस यू डेल्टा वाई नॉट, तो यू डेल्टा वाई नॉट क्या आ गया 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस u इंटू u माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 0.25 माइनस 1
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ फैक्टोरियल के लिए। डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 वो आपके पास आया हुआ है -5 एंड प्लस 0.25 जी 0.25 इंटू 0.25 प्लस 1 और थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा वाई माइनस 1। तो डेल्टा वाई स्टूडेंट्स -1 आपके पास कहाँ था जी, डेल्टा क्यूब, तो विच इज 7 प्लस ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा, एक सिर्फ 2 ऐड हो जाएगा, मतलब 0.25 एंड 0.25 प्लस 1, 0.25 माइनस 1 एंड 0.25 और -2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और डेल्टा 4 आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, आपके पास है 10। तो कैलकुलेटर भी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन मेरे से नहीं होगी, तो आपने कैलकुलेटर पे इसे फाइंड आउट करके मुझे यहाँ पे वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है और ये मुझे आपने ग्रुप में सेंड करना है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। इसके साथ आप एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम करने वाले हैं। एग्जाम्पल प्रॉब्लम को आप देखेंगे जो आपने मुझे सॉल्व करके सेंड करनी है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम है जी, नोट कर लें। जी, यूजिंग गॉस फॉरवर्ड interpolation formula to obtain y32, given that y25 is equal to 0.2707, y35 is equal to 0.3386, y30 is equal to 0.3027 and y40 is equal to 0.3794। तो जी आपने इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है और मुझे आपने सेंड करना होगा। अब हम बात करते हैं गॉस बैकवर्ड की। गॉस बैकवर्ड फार्मूला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गॉस बैकवर्ड फार्मूला होता क्या है, ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसमें कोई इतनी ख़ास रैपिड साइंस नहीं होगी, बस एक दो बातों का फ़र्क आ जाएगा। बाकी इसमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक y-1 और एक y-2 का सिर्फ फ़र्क हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है जी। तो इसके लिए आपके पास है जी y एट x इज़ इक्वल टू y0 प्लस u डेल्टा y-1 प्लस u इंटू u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y-1 प्लस u इंटू u प्लस 1 u -1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y-2। बेसिकली सिर्फ ये फ़र्क आया, वहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड में -1 है, यहाँ पे आपके पास क्या है -2 है, और प्लस u प्लस 2 u प्लस 1 u -1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड
डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो आई होप स्टूडेंट्स फार्मूला तो वेरी सिंपल उसी तरह से है, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है, बस एक दो चंद बातों का ही फ़र्क है। तो ये है आपके पास बैकवर्ड फार्मूला। अगेन u की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें वही लगाना पड़ेगा, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h आपको लगाना पड़ेगा। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उसके ज़रिए हम इसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास यूजिंग Gauss backward interpolation formula to find y 1936 from the following table, what is the table? (1901), then 1911, and then 1931, 21। 10-10 का फ़र्क आ रहा है तो ऑब्वियसली 1931 होने वाला है, 1941 होने वाला है एंड 1951 होने वाला है। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आपके पास है जी 12, 15, 20, 27, 39, 52। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास है जी टेबुलर वैल्यूज़। अब इन टेबुलर वैल्यूज़ को सहारा लेते हुए आपने क्या करना है, पहले डिफरेंस टेबल ड्रॉ करना है। डिफरेंस टेबल ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे और 1936 की वैल्यू को एवेलुएट करेंगे। लाइक प्रीवियस डिफरेंस टेबल तो सब में सेम ही आ रहा है, आपने देखा फॉरवर्ड डिफरेंस में भी यही होता है, बैकवर्ड डिफरेंस में भी यही होता है। और यहाँ आपके पास x ले लेंगे हम, यहाँ हम ले लेंगे y। x आपके पास है 1901 और y आपके पास है जी 1911, 1921, उसके बाद है जी 31, 41, 41। जी अब इसके क्रॉस बॉन्डिंग स्टूडेंट्स हम y की वैल्यूज पुट करने लगे हैं। y की वैल्यू है हमारे पास 12, 15, 20, 27, 39, क्या मिस कर दिया, 12, 15, 20, 27, 39 और 52। जी 1951 भी है यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, आपने x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर ली। अब हमारे पास इसके बाद डिफरेंस टेबल ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं, x नॉट का, y नॉट का, और इस तरह के हम क्या करते हैं, इनको जी नाम देते हैं। तो हम यही नाम देने वाले हैं यहाँ पे भी। जी हमने कहाँ मालूम करनी है वैल्यू, हमने मालूम करनी है 1936 पे। तो आपने देखा कि 1936 जो है वो किसके करीब तरीन है, वो 31 के करीब तरीन है। तो इसका मतलब है कि आप ये जो 31 है इसे आप x नॉट दे सकते हैं, और अगर आपने इसे x नॉट दे दिया तो इसका मतलब है इसे ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। सिमिलरली ये आ जाएगा x1 और ये आपके पास आ जाएगा x2 आ जाएगा। और इसके क्रॉस बॉन्डिंग जो y है वो फिर आपके पास y माइनस 3, y माइनस 2 और y माइनस 1 और y नॉट और y1 और y2। इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे।
जी। अब आपके पास आ गया डेल्टा वाई और डेल्टा स्क्वायर। अब 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 स्टूडेंट्स आपको सबको मालूम है कि ये 3 आने वाला है। 20 माइनस 15 आपके पास 5 आने वाला है। 27 माइनस 20 आपके पास 7 आने वाला है। 39 माइनस 27 ये आपके पास आने वाला है जी 12। और उसके बाद जी थोड़ा नीचे के लिख लेते हैं जी 52 माइनस 39 ये आपके पास आने वाला है स्टूडेंट्स 13। ठीक है 13 आने वाला है। ये आपके पास एक डिफरेंस टेबल हो गया। वैल्यूज़ इनको बाद में देते हैं ताकि आप समझ सकें। और ये आ गया डेल्टा स्केयर वाई। अब डेल्टा स्केयर में देखें 5 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 2, 7 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 2 एंड 12 माइनस 7 आपके पास आने वाला है 5, 13 माइनस 12 आपके पास आने वाला है 1 एंड एक और लाइन लगा दी। डेल्टा क्यूब पे हम जा रहे हैं। 2 माइनस 2 आपके पास आ गया 0, 5 माइनस 2 आपके पास आ गया 3 जी 5 माइनस 2 आपके पास आ गया 3, 1 माइनस 5 आपके पास आ गया -4। और उसके बाद जी आगे हम जा रहे हैं डेल्टा 4 पे। जी डेल्टा 4 पे आपके पास आ गया 3 माइनस 0 आपके पास 3 आ गया -4 माइनस 3 आपके पास आ गया -7। और डेल्टा 5 पे आ जाएं आगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास -7 -3 आपके पास आने वाला है -10। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको ना अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दिस वन इज़ -10। अब जस्ट इनको वैल्यूज़ देनी है आपने। ठीक है जी, ऊपर से वैल्यूज़ देना शुरू करेंगे। ये आपको मालूम है ये आपके पास सिंपली आ जाएगा डेल्टा वाई -3। ये अगर ये -3 है तो ये -2 हो गया। ये डेल्टा वाई -1 हो गया। ये डेल्टा वाई नॉट हो गया। और ये डेल्टा वाई -1 हो गया। सिमिलरली अब यहाँ से वैल्यूज़ देना शुरू करें। ये आपके पास हो गया डेल्टा स्केयर वाई -3। और ये हो गया जी डेल्टा स्केयर वाई -2। ये हो गया डेल्टा स्केयर वाई -1। और ये हो गया डेल्टा स्केयर वाई नॉट। ये हो गया जी डेल्टा क्यूब वाई -3। ये हो गया डेल्टा क्यूब वाई -2। ये हो गया जी डेल्टा क्यूब वाई -1। सिमिलरली दिस वन इज डेल्टा 4 वाई -3 वाई -2 एंड दिस वन इज़ डेल्टा 5 वाई -5। इसकी हम 4 तक ही हम जाएंगे, अपना फार्मूला 4 तक ही रखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब अगर आप फार्मूले की तरफ नज़र दौड़ाएं, जो ऊपर आपने फार्मूला अभी डिस्कस किया, तो फार्मूले में आपके पास देखें जी क्या क्या चीज़ है। वाई नॉट है, डेल्टा वाई 1 है, वाई 1 है। डेल्टा क्यूब में देखें वाई नॉट है, फिर डेल्टा के लिए -1 है। वाई नॉट देखें आपके पास यहाँ पे आ रहा है 27। इसका मतलब है देखें ये कैसे जा रहा है, यहाँ से इधर गया, ऑब्वियसली इधर से इधर आने वाला है, फिर इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। तो ये जी इसकी एक डायरेक्शन आपके पास बनेगी। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अगर आप फार्मूला भूल जाएँ। तो अब जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो u की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मालूम है u इज़ इक्वल टू आपके पास होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। ये जी हमारे पास होता है u, और u में आपने क्या करना है जी, x की वैल्यू पुट कर लें। x की वैल्यू आपके पास है जी 1936 माइनस 1931 डिवाइडेड बाय h आपके पास आ रहा है 10। तो दिस वन इज़ 5/10 एंड विच इज़ इक्वल टू 0.05। So this is the required u. By using Gauss backward interpolation formula, we will get the results. Gauss backward interpolation
फार्मूला जी, व्हाट इज़ द गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला स्टूडेंट्स? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया y ऑफ x इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस u डेल्टा y माइनस वन प्लस u इंटू u प्लस वन डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल एंड डेल्टा स्केयर y माइनस वन प्लस u प्लस वन u into u minus 1 divides 3 factorial delta cube y minus 2 plus u plus 2 u plus 1 u into u minus 1 divided by 4 factorial and delta 4y minus 2 प्लस अप टू सो वन। तो सर जस्ट यहाँ पे आपने अब क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और मुझे आपने इसका आंसर देना है। यहाँ से आगे आपने इसे खुद सॉल्व करना है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज़। आपको वैल्यूज़ ऊपर बता दी है मैंने अभी जो स्केच करके आपको बताया कि क्या तरीका है अगर आप फार्मूला भूल जाएँ तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो जी इसका जो आपके पास रिज़ल्ट स्टूडेंट्स आने वाला है वो आएगा आपके पास y 19360 इज इक्वल टू 32.3427। ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आना चाहिए। तो आई होप कि आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। मुझे आपने सॉल्व आउट करके ग्रुप में सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।